हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट लाइफ के एपिसोड 12 को। आई नो कि वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट आया क्योंकि वीडियो पे व्यूज सही नहीं आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो में एटलीस्ट 15 के तो व्यूज आने ही चाहिए। तो आप सभी कोशिश कीजिए कि इस वीडियो पे एटलीस्ट 15 के व्यूज आए और एक दिन में। पिछले वीडियो को डाले हुए 2 वीक हो चुके हैं पर उस पे सही व्यूज नहीं आए हैं, तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो कंटिन्यू करूं, पर कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे कि वीडियो कंटिन्यू करने के लिए, तो इसीलिए मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूं, पर व्यूज अच्छे आने चाहिए। ओके, तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब जीहो और सेही को एक दूसरे को किस करते दिखाया जाता है और वो किस कर ही रहे होते हैं कि फोन रिंगिंग की आवाज आने लगती है और सेही जीहो का नाम लेने लगता है और बोलता है कि उसका फोन रिंग हो रहा है, पर जीहो को होश नहीं होता। फिर उसे होश आता है तो अपने फोन को पिक करती है और जहाँ उसके पास उसकी मॉम का कॉल आया होता है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि वो दोनों कहाँ हैं और दोनों क्या कर रहे हैं। जीहो बोलती है कि वो बीच के पास आई है और यहाँ पे बीच को देख रही है और क्या कर रहे होंगे। सेही ये बातें सुनकर नर्वस हो जाता है और वो यहाँ वहाँ देखने लगता है और फिर वो जीहो को चलने को बोलता है और सेही जीहो को बोलता है कि वो अपने मॉम से इतने गुस्से में क्यों बात कर रही थी। जीहो कहती है कि ऐसा नहीं है कि वो गुस्से में बात कर रही थी, बस यहाँ के बात करने का स्टाइल थोड़ा अलग है, तो दूसरे शहर वालों को ऐसा लगता है कि वो लोग हमेशा गुस्से में बात करते हैं, पर ऐसा नहीं है। सेही बोलता है कि हाँ, वहाँ के लोगों के बात करने का स्टाइल थोड़ा अलग है और ये सेही ने भी नोटिस किया। जीहो उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगती है। आगे सीन चेंज होकर इवनिंग का दिखाया जाता है, जहाँ इवनिंग में जीहो और सेही घर जाने वाले होते हैं और सभी बाहर तक उन्हें छोड़ने आए होते हैं और तभी वहाँ पे वही अंकल आ जाते हैं जिन्होंने सेही को बहुत ज्यादा शराब पिला दी थी और वो बहुत ज्यादा नशे में होते हैं और बोलते हैं कि अगर सेही जा रहा है तो ठीक है, पर उसे ड्रिंक करके जाना होगा वरना वो उसे जाने नहीं देंगे और वो उसे ड्रिंक डालकर देते हैं, पर सेही उन्हें मना कर रहा होता है और जीहो को गुस्सा आने लगता है और वो उस ड्रिंक को लेकर पी लेती है और बोलती है कि अगर दोबारा उन्होंने उसके हस्बैंड को परेशान किया तो वो भी उनके दामाद को शराब में डुबा देगी और सभी ये बातें सुनकर हंसने लगते हैं। सेही उस अंकल से दूर हटकर जीहो के पीछे छुप जाता है और वो अंकल जीहो से डरकर वहाँ से चले जाते हैं और सेही स्माइल करने लगता है और फिर वो लोग जीहो के भाई और भाभी के साथ कार में जाने लगते हैं। फिर जीहो के भाई और भाभी जीहो और सेही को बस एरिया के पास ड्रॉप कर देते हैं और जीहो जा रही होती है पर उसका ध्यान नहीं होता। तभी उसके सामने से एक आदमी बाइक लेकर गुजरता है और सेही उसे अपने तरफ खींचता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर दोनों को बस में चढ़ते दिखाया जाता है पर दोनों की सीट अलग होती है और सेही जाकर अपने सीट पर बैठ जाता है। जीहो मन में बोलती है कि बचपन से ही मूवीज और सीरियल्स में कि किस को हैप्पी एंडिंग के रूप में दिखाया जाता है और अब समझ आया कि हैप्पी एंडिंग क्यों होती है, क्योंकि रियल कहानी उसके बाद शुरू होती है और उसके बाद की सच्ची कहानी कोई भी नहीं जानना चाहता और सच्ची कहानी कई बार दर्द से भरी भी हो सकती है। और वो उस बुक की तरफ देख रही होती है और बार बार मुड़कर सेही की तरफ देख रही होती है और वो मन में बोलती है कि उन दोनों के बीच की स्टोरी अब शुरू हुई है। और फिर वो उस केस को याद करने लगती है और नर्वस होने लगती है और उसके अंदर सेही को लेकर रोमांटिक फीलिंग्स आने लगते हैं। फिर वो दोनों अपने घर पहुंचते हैं और दोनों कैट के पास बैठ जाते हैं। सेही जीहो को आराम करने को बोलता है बट जीहो कहती है कि उसके पास काम है और उसे काम पे जाना होगा। उसने बोकराम के साथ अपनी शिफ्ट बदली थी, पर सेही बोलता है कि अभी भी उसके पास टाइम है, तक वो सो जाए। और वो जीहो को बोलता है आज का दिन अच्छा था और उसे बीच भी बहुत पसंद आया। जीहो बोलती है कि उसे भी और वो अपने रूम पे जाती है और वो धीरे धीरे गेट बंद कर रही होती है और सेही और जीहो एक दूसरे को देखकर बाय बोलते हैं। रूम के अंदर जाकर जीहो स्माइल कर रही होती है। आगे जीहो को अपने रूम पे बैठे सेही के फोटोज देखते दिखाया जाता है जो उसके भाई और भाभी ने उसे सेंड की थी। फिर उसे वो सेल्फी भी दिखती है जो जीहो और सेही ने साथ में ली थी और वो सोचती है कि उन दोनों की साथ में एक भी प्रॉपर फोटो नहीं है। वहीं सेही भी अपने रूम पे बैठा जीहो की फोटो देख रहा होता है जो कि उसने चुपके से ली थी और तभी जीहो का उसके पास मैसेज आता है और जीहो से बोलती है कि जब वहाँ की औरतों ने सेही से ये बात पूछी थी कि क्या जीहो उसे प्रिटी लगती है तो उसने क्या आंसर दिया था। ये पूछकर जीहो बहुत नर्वस हो जाती है कि उसने ये क्वेश्चन सेही से क्यों पूछा। सेही उसे बोलता है कि उसने उनको बोला
कि जियो उसे प्रिटी लगती है और जियो ये बात सुनकर खुश हो जाती है। और फिर जियो सोती है पर उसे नींद नहीं आती और वो बोलती है कि काश वो दोनों साथ में एक बेड पर सो पाते। और फिर वो कहती है कि वो क्या बकवास बातें सोच रही है। आगे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें हुरांग का घर दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हुरांग का बॉयफ्रेंड नींद से जागता है और हुरांग अपने जॉब पे जाने से पहले उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर रख कर गई होती है। और फिर हमें हुरांग को बस स्टॉप पे खड़ी दिखाया जाता है जहाँ कुछ बच्चे अपने अपने मॉम के साथ खड़े होते हैं और हुरांग उन बच्चों से बातें करने लगती है। वो सारे बच्चे अपने स्कूल से जू पे जा रहे होते हैं और उनकी मॉम्स उन्हें छोड़ने आई होती है। उनको साथ खुश देखकर हुरांग उदास हो जाती है और वो बस में भी उदास बैठी होती है। तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे इवनिंग पे डेट वाली बात याद दिलाता है। दूसरी तरफ सूजी को दिखाया जाता है और वो ड्रेस चेंज कर रही होती है पर वो कंफर्टेबल नहीं होती। फिर वो एक अंडरवेयर के शॉप पे जाती है जहाँ एक लेडी अंडरवेयर सेल कर देती है और सूजी को उस लेडी की बातें बहुत पसंद आती है और वो लेडी अपने बिजनेस खुद चला रही होती है और शादी के बाद उसने वो काम स्टार्ट किया होता है। दूसरी तरफ हुरांग का बॉयफ्रेंड अपने ऑफिस जाता है और वो वहाँ पे सिही को बैठा देखता है और छुट्टी वाले दिन वो दोनों ऑफिस आए होते हैं। फिर उन दोनों को बाहर खुले में बैठे दिखाया जाता है। सिही उससे पूछता है कि क्या उसकी शादी की प्लानिंग सही नहीं चल रही। वो बोलता है न ही शादी की और न ही हुरांग के साथ रिलेशनशिप कुछ सही चल रहा है और उन दोनों में बहुत झगड़े हुआ करते थे पर अब वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं झगड़ते और शायद उन दोनों को डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। सिही उसे बताता है कि सिही ने जियो से शादी प्यार की वजह से नहीं की थी। उन दोनों के इंटरेस्ट मैच करते थे तो उन दोनों ने शादी कर ली और वो दोनों साथ में कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करते थे। पर इसके बाद सिही के मन में जियो के लिए फीलिंग्स आ गई और उसने अब रियलाइज किया है कि शादी की वजह से उसे अपने दिल में भी शांति मिलने लगी है। और सिही उसे कहता है कि चाहे जो भी हो जाए पर उन दोनों को एक दूसरे के साथ हमेशा सच्चा रहना चाहिए। और उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि वो आज हुरांग के साथ डेट पे जाने वाला है तो सिही कहता है कि वो अपनी डेट को आज एंजॉय करे। ये बोलकर वो जाने लगता है पर वो रुकता है और पूछता है कि आजकल लोग डेट पे क्या करते हैं। दूसरी तरफ जियो को अपने कैफे पे काम करते दिखाया जाता है पर वो अब भी उस किस को याद कर रही होती है और वो वहाँ पे जोर जोर से साफ सफाई करने लगती है। तभी वहाँ पे सूजी आती है और जियो से देखकर शांत होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सूजी जियो की मेजरमेंट लेती है और वो जियो को ऑनलाइन अंडरवेयर डिजाइनिंग और सेल करने की बात बोलती है। जियो कहती है कि उसे वो काम करना चाहिए पर सूजी बोलती है कि वो अपने जॉब को नहीं छोड़ सकती। और फिर वो जियो को बोलती है कि क्या उसे सिही के साथ कुछ भी करने का मन नहीं करता क्योंकि वो दोनों तो साथ एक ही घर पे रहते हैं और आसपास ही उनका रूम है। जिसे सुनकर जियो घबरा जाती है और बोलती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और सूजी उससे कैसी बातें कर रही है। वो ऐसा कुछ भी कभी भी फील नहीं करती। आगे उसे बस स्टॉप पे बैठे दिखाया जाता है जहाँ सूजी ने उसे सिही से दूर रहने को बोला होता है और कहती है कि वो सिही को लेकर ज्यादा कुछ भी ना सोचे। और जियो सोचती है कि सूजी ने उसे सही बोला कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए और वो जब से पैदा हुई है तब से लेकर अभी तक वो सिंगल है। और वो जोर से चिल्लाने लगती है कि कितने टाइम तक बस वो उस किस को याद करती रहेगी। और वहाँ खड़े स्कूल के बच्चे घबरा जाते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे सिही आकर उसके पास बैठ जाता है और बोलता है कि क्या जियो के सर पे दर्द हो रहा है। जियो से बोलती है कि नहीं पर सिही यहाँ पे क्या कर रहा है। सिही उसे बोलता है कि वो अपने ऑफिस पे गया था फिर उसे याद आया कि जियो की अब तक छुट्टी हो गई होगी तो वो यहाँ पे चला आया। और जियो उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगती है और सिही बोलता है कि क्या जियो कुछ करना चाहती है क्योंकि अब तो उसकी छुट्टी भी हो गई है और आज सिही की भी छुट्टी का दिन है। और जियो को अजीब से थॉट्स आने लगते हैं। वो सिही की तरफ देखकर जोर से बोलती है कि उसे कुछ भी नहीं करना तो सिही कहता है कि क्या वो करना चाहेगी जो सिही करना चाहता है। ये बोलकर वो अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाता है और वो दोनों हाथ होल्ड करके वहाँ से चले जाते हैं। और सिही उसे हाथ होल्ड करके रास्ते में कोई सॉन्ग गा रहा होता है वहाँ ले जाता है और फिर क्लैप करते वक्त वो जियो का हाथ छोड़ देता है। फिर वो दोनों रास्ते में चल रहे होते हैं और सिही बातें कर रहा होता है पर जियो का ध्यान सिही के हाथ पे ही होता है। सिही जियो से पूछता है कि उसे सबसे ज्यादा कौन सा एनिमल पसंद है। जियो कहती है कि स्नेल
और वो बोलती है कि वो पैदा ही घर के साथ होते हैं। फिर रास्ते में कुछ चीजें लगी होती है और सेही देखता है और वो अगेन जिहो का हाथ पकड़कर उसे वहाँ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हुरांग और उसका बॉयफ्रेंड मिलते हैं। वो उसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ सेही और जिहो होते हैं और सेही बलून्स पे निशाना लगा रहा होता है, पर उसका एक भी निशाना नहीं लगता। हुरांग का बॉयफ्रेंड जिहो को बताता है कि सेही ने उसे पूछा था कि लोग आजकल डेट पे क्या करते हैं, और वहीं सेही से एक भी बलून नहीं फूट पाता और वहाँ खड़े लोग सभी हंसने लगते हैं। पर सेही वहाँ रखी स्नेल वाली सॉफ्ट टॉय को देख रहा होता है और वो उसे लेनी होती है और वो और भी ज्यादा पैसे देता है और कहता है कि उसे आगे भी खेलना है। पर जिहो बोलती है कि इस बार वो ट्राई करेगी और जिहो वहाँ लगी सारी बलून्स को फोड़ने लगती है और उसका एक भी निशाना नहीं चूकता और सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और सेही भी ये देखकर क्लैप करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सूजी को उसके घर पे अंडरवेयर्स के डिजाइन बनाते दिखाया जाता है और सेही और जिहो रास्ते पे जा रहे होते हैं और जिहो बोलती है कि सेही को वही सॉफ्ट टॉय क्यों चाहिए था। सेही बोलता है कि ये बस जिहो के लिए है और उसने स्नेल उसी के लिए ली है क्योंकि उसे स्नेल पसंद है। अगर अपने लिए लेनी होती तो वो काट लेता और वो जिहो के हाथ में सॉफ्ट टॉय दे देता है और साथ में एक छोटी सी बॉक्स भी देता है और देकर आगे आगे जाने लगता है और जिहो उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वहीं सैंगो को सूजी को कॉल करते दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे सूजी आती है और सैंगो उसे कहता है कि उसने उसे कई सारे कॉल्स किए। सूजी उसे बोलती है कि वो अपना फोन भी घर पे भूल आई। फिर वो दोनों कोजी होने लगते हैं। सैंगो सूजी को बोलता है कि सूजी उसे अपने घर क्यों नहीं ले जाती और कौन बॉयफ्रेंड होगा जो अपने गर्लफ्रेंड के घर नहीं जाता जबकि उसकी गर्लफ्रेंड अकेले रहती है। तो सूजी सैंगो की बातें सुनकर अपसेट होने लगती है और फिर सैंगो उसके बाल सुखाने लगता है और जिससे सूजी स्माइल करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सेही और जिहो को एक कॉफी शॉप पे बैठे दिखाया जाता है और जिहो उस बॉक्स को खोलकर देखती है जिसमें इयररिंग्स होते हैं और जिहो को वो बहुत पसंद आती है। वो कहती है पर सेही ने उसे अचानक गिफ्ट क्यों दिया। सेही बोलता है क्योंकि उसने रियलाइज किया कि उसने अब तक जिहो को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया और उसने उसे शादी वाले दिन रिंग भी नहीं दिया था, तो वो उसे गिफ्ट देना चाहता था और वो भी ऑर्डिनरी चीजें करना चाहता था जैसे बाकी लोग करते हैं। जिहो बोलती है कि तभी वो उसे आज ऑर्डिनरी और बोरिंग डेट पे ले गया था जैसे कि बाकी लोग करते हैं और उन दोनों ने भी आज बाकी लोगों के जैसे ही दिन बिताया। और उसे हुरांग के बॉयफ्रेंड ने बताया था कि सेही ने उससे पूछा था कि आजकल लोग डेट कैसे करते हैं। सेही बोलता है क्योंकि उसे नहीं पता कि आजकल के लोग डेट पे क्या करते हैं। जिहो बोलती है कि उसने सैंगो से पूछा था कि उसे सेही के साथ कहाँ जाना चाहिए, तो सैंगो ने उसे इस जगह के बारे में बताया था और बोला था कि सेही कॉलेज वाले दिनों पे यहाँ पे काफी आया करता था। सेही उसे यस बोलता है और वो उस कॉफी शॉप को देखने लगता है और फिर सेही ऑर्डर करने लगता है और जिहो वॉशरूम जाने लगती है और वो अपने साथ इयररिंग्स भी ले जाती है और वो बोलती है कि वो वहाँ पे ट्राई करके देखेगी और जिहो को वॉशरूम पे दिखाया जाता है जहाँ वो बोलती है कि सेही बहुत क्यूट है और वो फिर उस इयररिंग को पहनने लगती है और तभी वहाँ से एक लेडी गुजरती है और जिहो के हाथ से उसकी इयररिंग गिर जाती है और वो लेडी वो उसे उठाकर देती है। फिर वो जिहो को उस इयररिंग पहनने में उसकी हेल्प करती है। जिहो जब वॉशरूम से बाहर निकलती है तो वो वहाँ पे सेही की सीट पे उसी लेडी को बैठे देखती है और सेही वहाँ पे नहीं होता। वो लेडी उसे बोलती है कि वो बस यहाँ बैठी बाहर के आसमान को देख रही थी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सेही वहाँ पे आता है और बोलता है कि जिहो पे वो इयररिंग बहुत ही अच्छी लग रही है। दूसरी तरफ हुरांग को उसके बॉयफ्रेंड के साथ लंच करते दिखाया जाता है और वो कहता है कि क्या हुरांग कुछ और टाइम शादी के लिए वेट कर सकती है और कम से कम 5 साल तक। हुरांग बोलती है कि 5 साल में वो 35 साल की हो जाएगी। तो वो क्या कहना चाहता है कि वो लोग 12 सालों तक बस एक दूसरे को डेट ही करते रहेंगे। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों प्ले देखने जाते हैं और वो दोनों वहाँ पे उदास बैठे होते हैं। उसका बॉयफ्रेंड याद करता है जब हुरांग ने उसे रोते वक्त बोला था कि वो उससे शादी करना चाहती है और हुरांग सोचती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने बोला था कि वो शादी के बारे में कभी भी नहीं सोचता। और इसके बाद उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें याद करने लगते हैं और अभी हुई सारी बातों को भी याद कर रहे होते हैं और वो दोनों उदास हो जाते हैं और हुरांग रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सेही और जिहो अपने घर पहुंचते हैं और सेही जिहो को पहले बात लेने को बोलता है
और जिहो कहती है पर वो ऐसा क्यों करेगी, और वो कुछ और सोचने लगती है। पर सेही उसे कहता है क्योंकि कल सेही ने पहले बात लिया था। जिहो बोलती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसे मेकअप भी क्लीन करना है। सेही बोलता है कि क्या जिहो मेकअप भी यूज करती है, और उसे नहीं लगा था कि जिहो मेकअप यूज करती होगी, क्योंकि वो मेकअप के बिना और मेकअप के साथ बिल्कुल सेम लगती है। जिहो ये सुनकर उसके पेट पे मारती है और शर्मा कर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि वो मजाक ना करे। और दूसरी तरफ सैंगो सूजी को छोड़ने के लिए जा रहा होता है और बोलता है कि क्या सूजी को शादी करने में कोई इंटरेस्ट है। सूजी बोलती है कि कभी नहीं। सैंगो उसकी बातें सुनकर उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिहो इंटीमेट होने पे नेट पे चेक कर रही होती है और वो नेट पे अजीब अजीब चीजें चेक करने लगती है। फिर वो अपने रूम से बाहर निकलती है और सेही उस वक्त वॉशरूम पे होता है, तो वो उसके रूम पे जाकर उसके बुक को उसकी अलमारी में रख देती है। दूसरी तरफ सूजी अपने घर के बाहर तक पहुंचती है और वो सैंगो से पूछती है कि वो घर कैसे वापस जाएगा। सैंगो कहता है कि वो सबवे से चला जाएगा और सैंगो सूजी के घर जाने की बात करने लगता है, पर सूजी उसे अपने घर जाने को बोलती है और ये कहकर वो कार से बाहर निकलती है। और तभी सैंगो सूजी के फोन पे मैसेज देखता है जिसमें माई लव नाम लिखा होता है और फिर वो सूजी को लिफ्ट तक छोड़ने जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसके कोई फ्रेंड आने वाले हैं। सूजी कहती है कि नहीं, सभी अपने घर पर है। और सैंगो ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है। उसे लगता है कि सूजी उस पे चीट कर रही है और सैंगो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से जाने लगता है और वो सूजी के घर वाले फ्लोर पे पहुंचता है जहां सूजी जा रही होती है। दूसरी तरफ से ही अपने रूम पे आता है और वो अलमारी में उसी बुक को देखता है और फिर वो बैठा उस बुक को देखने लगता है। दूसरी तरफ सैंगो सूजी को उसकी मॉम के साथ देखता है और वो ये देखता है कि सूजी की मॉम को चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और वो दोनों साथ में बातें करते हुए बड़े प्यार से जा रहे होते हैं। सैंगो ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हुरांग को वॉशरूम में आंसू पोंछते दिखाया जाता है। फिर वो वॉशरूम से बाहर निकलती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे ब्रेकअप करने को बोलता है। वहीं से ही उस बुक को देख रहा होता है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां हमें दिखाया जाता है कि सेही को वो बुक उसी लेडी ने दी होती है जिससे आज जिहो की मुलाकात हुई थी और जिसका नाम जुंगमिन होता है। और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो रहा होता है और जाते वक्त वो लेडी सेही को बोलती है कि वो कभी भी खुश ना रहे और सेही रो रहा होता है। वहीं प्रेजेंट में सेही अपने रूम से बाहर निकलता है और वो बोलता है कि वो इतने टाइम तक खुश नहीं रहा, पर वो आज बहुत खुश था और वो जियो की तरफ देख रहा होता है और वो मन में बोलता है कि वो सब कुछ भूल गया। जियो उसे अपने पास आकर बैठने को बोलती है। सेही वहाँ पे खुशी से जाकर बैठता है और वो जियो की तरफ देख रहा होता है और मन में बोलता है कि वो जियो को सच में पसंद करता है और वो जो कुछ भी करती है वो सब कुछ उसे क्यूट लगता है। फिर जियो सेही को गुड नाइट बोलकर अपने रूम पे जा रही होती है। सेही अपने मन में बोल रहा होता है कि वो अपने आप से डरता है कि वो किसी और को दर्द न दे और तभी वो जाकर जियो की रूम के गेट को पकड़ता है और जियो से बोलता है कि क्या वो आज रात उसके साथ सो सकती है और वो मन में बोलता है कि वो भी अब खुश रहना चाहता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि ज्यादा व्यूज आए और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट पार्ट कल लेकर आऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।